क्या है, इस बात को जानते हैं। वृत्ति कर्म से ठीक पहले का एक चरण है जो मन में उदय होता है। कर्म जब तक हुआ नहीं हो और ठीक उससे पहले के उस चरण को वृत्ति कहते हैं। जब तक कर्म नहीं हुआ और मन में कामना के उदय होते ही उसको कर गुजरने की जो प्रगाढ़ चाह पैदा होती है, उसकी और कर्म करने की जो कार्रवाई के लिए जो आवेग पैदा होता है, वही वृत्ति। अब इस वृत्ति को समझने से क्या फायदा है? वृत्ति ज्ञान को समझने का क्या लाभ हो सकता है? वृत्ति ज्ञान अगर हम समझ जाएं तो हम अपने कर्मों को निर्धारित कर सकते हैं। हम यह चुनाव कर सकते हैं कि हमारा कर्म कैसा हो। कर्मों का चुनाव अगर सही सही हो तो वह लाभदायक सिद्ध होता है और अच्छा फल देकर जाता है। और कर्म अगर सत्कर्म की ओर प्रेरित हो तो वह अकर्म की तरह गुजर जाता है, बिना कोई फल दिए। सिर्फ जीवन में एक प्रारब्ध जो उठता है, वह कर्म होते हुए भी अकर्म की तरह चला जाता है। ये कर्मों का चक्र ही हमारे आवागमन का कारण है। यहाँ तक पहुंचने के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से ही मन में कामनाओं का जागरण होता है। मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रिय अर्थात देह, जब हम अपने आप को देह मानते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां जिनके माध्यम से हम बाह्य जगत से परिचित होते हैं, ये वे मुख्य द्वार हैं जो हमें बाहरी दुनिया से परिचय कराती हैं। जैसे आंख, नाक, कान, रसना अर्थात जीभ और त्वचा, इन्हीं के माध्यम से हम बाहरी दुनिया को समझ पाते हैं। विषय अर्थात जो कुछ भी बाहर है, जो कुछ भी भौतिक जो हमें दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसका हम रसास्वादन कर सकते हैं, जिसका स्पर्श हम महसूस कर सकते हैं, ये सभी विषय इंद्रियों और विषयों के संयोग से यह कामनाएं क्यों जागृत होती हैं, इसका सीधा सीधा कारण है, इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत को देखते हैं तो जो पहली भावना जो हमारे भीतर पैदा होती है, वह होती है मैं अलग और तू अलग, अर्थात द्वैत। जो कुछ भी हम देखते हैं वह दूसरा है, यह हम समझते हैं, और मेरे द्वारा, देह के द्वारा उसे महसूस किया जा रहा है, ये मैं अलग हूं। और यही द्वैतपना मन में उन विषयों के प्रति कामनाओं को जागृत करता है। अच्छा, ये कामनाएं भी जागृत होने के पीछे जो सबसे गहरा कारण है, वह है संस्कार। संस्कार का अर्थ है, अगर हम वर्तमान जीवन की बात करें, संस्कार का अर्थ ये हुआ
इस जीवन में बचपन से लेकर, बाल्यपन से लेकर अभी तक हमने जो कुछ भी कार्य बारंबार किया हो, जिसमें हमें अत्यधिक सुख मिलता रहा हो, और उस कार्य को बारंबार कर करके वह कार्य हमारे भीतर प्रगाढ़ रूप में धारण कर लिया गया। संस्कार जो हमें हमारे भीतर जो सबसे पहले जो संस्कार आते हैं वर्तमान जीवन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे परिवार से आता है, हमारे माता पिता से आता है, हमारे बुजुर्गों से आता है। उदाहरणतः हम जब भी किसी अपने बड़े से मिलते हैं तो अगर हमारे संस्कारों में हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा सिखाया है कि अगर कोई बड़ा मिले तो उसके चरण छूकर उसकी वंदना करनी चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। तो कोई भी बड़ा, कोई भी बुजुर्ग हमें जब मिलता है तो हम स्वतः अपने आप ही उसके चरणों को झुककर प्रणाम कर लेते हैं। परंतु संस्कार सच इस वर्तमान जीवन से ही संबंधित नहीं। पिछले कई जन्मों में जो कार्य मुख्यतः हमारे हर जीवन का प्रारब्ध बनकर उठा और जिसने हमारे हर जन्म को लगभग बहुत गहरे तौर पर प्रभावित किया हो, वही कार्य अनेकों जन्मों तक संस्कार के रूप में उभरता है। और ये संस्कार ही जब इंद्रियों और विषयों के संयोग से संस्कार वश हम अनासक्ति और आसक्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में जब भी कोई प्रारब्ध उठता है, प्रारब्ध अर्थात जीवन को गतिशील बनाने हेतु प्रारंभिक कर्म, और यह क्षण प्रति क्षण, पल प्रति पल हमारे वर्तमान जीवन में उभर रहा होता है। प्रारब्ध के उठते समय संस्कार बस इस जन्म में या पिछले कई जन्मों में इसमें अगर सुख की अनुभूति रही हो तो वह हमारे भीतर आसक्ति को जागृत करती है, और अगर उससे दुख और पीड़ा मिलता रहा तो वह हमें अनासक्ति की ओर ले जाती है। इंद्रियों और विषयों का संयोग जब अनासक्ति, संस्कार बस जब अनासक्ति और आसक्ति की ओर ले जाता है तो यह मन में कामनाओं को जागृत करता है। अच्छा, कामनाएं आसक्ति से भी उभर सकती हैं और अनासक्ति से भी उभर सकती हैं। आसक्ति से उसकी ओर, उस विषय की ओर खिंचाव की कामनाएं उभरती हैं, और अनासक्ति हमें उनसे दूर हटाने के लिए उन कामनाओं को जागृत करता है। कामनाएं क्या है? कामनाएं अर्थात मन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से अनासक्ति आसक्ति बस जो कुछ भी हमारे मन में उठ रहा होता है, जो संकल्प और विकल्प, यही तो कामनाएं। कामनाओं का अर्थ है विचार। एक मुख्य बात है जो सारी सृष्टि का अधिष्ठान है, जहां से सब कुछ निकला है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसका सिर्फ एक ही भाव है, अस्तित्व, यानी हैपना। हैपने को परिभाषित नहीं किया जा सकता,
कैसे परिभाषित करेंगे आप है पने? उदाहरणतः है, अगर हमारे सामने कोई गमला रखा हो, उसके अंदर एक हरा भरा पौधा भी हो, उसके हैपने को कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि ज्यों ही हम उसे उसकी उपाधि से विभूषित करेंगे, उसे उसका एक नाम देंगे, उसका हैपना खो जाएगा, उसका शाश्वतपना चला जाएगा। जिस चीज को भी, जिस वस्तु को भी हमने नाम दिया, वह सीमित हो जाती है, और सीमित वस्तु शाश्वत नहीं। ब्रह्म का भाव सिर्फ हैपने का भाव है, इसलिए ब्रह्म को परिभाषित करना असंभव है। इस ब्रह्म के हैपने के भाव को ही हम होने पने का भाव अर्थात हूं, परंतु यही जीव के भीतर जब अंतःकरण से मिल जाता है तो वह अहम भाव हो जाता है। अर्थात अब जो ब्रह्म का जो भाव था हूं, है पने का, अब अंतःकरण से मिलते ही, अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलते ही वह अहम भाव हो जाता है। मैं हूं, मैं हूं का भाव, मैं यह थी जो मैं हूं। और यह अहम भाव जब मन के भीतर उदित कामनाओं के साथ मिलता है तो अहम विचार का जन्मदाता है। अहम विचार और कामनाएं कुछ अलग नहीं है। अहम विचार और कामनाओं का मुख्य कारण है देहात्म भाव, अर्थात यह देह ही मैं हूं, ऐसा सोचने और समझने के कारण ही हमारे भीतर कामनाएं अर्थात विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इंद्रियों और विषयों का संयोग जब होता है तब द्वैतपना क्यों है? और इसका मुख्य कारण है तमोगुण। तमोगुण का अर्थ है आवरण शक्ति। ऐसी शक्ति जिसने उसके वास्तविक स्वरूप को आवृत कर लिया। द्वैतपना तो तभी है जब हम अन्य अपने आप से अलग मानते हैं, अपने आप से अलग देखते हैं। और इसके पीछे जो शक्ति है जिसने उस वास्तविक स्वरूप को आवृत कर लिया, वही तमोगुण है। तमोगुण जैसे निद्रा, आलस्य, मूढ़ता, प्रमाद आदि। तमोगुण की आवरण शक्ति ही द्वैत का भाव उत्पन्न करती है। अच्छा, जब इंद्रियों और विषयों का संयोग हो और आवरण शक्ति का प्रभाव न हो और इस बात का सही सही ज्ञान हो कि जो कुछ भी है वो एक ही है, जो बाहर है वो भीतर भी है, जो मुझ में है वो सब में है, जो सब में है वो मुझ में भी है, कोई अलग नहीं, तो द्वैतपना फिर कहाँ? और जब द्वैतपना ही नहीं तो फिर आसक्ति और अनासक्ति का भाव कहाँ? तमोगुण की वजह से देहात्म भाव के कारण जो विचार, अहम विचार जो उदय होता है, वही वृत्ति अर्थात कर्मों की ओर झुकाव, कर्मों की ओर बढ़ने की प्रगाढ़ चाह,
अगर ठीक इसी जगह पर, इसी स्थान पर अगर हमें वृत्ति ज्ञान हमारे भीतर उदित हो जाए तो हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी विषयों को अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते ही कामनाओं का जब जागरण होता है, ठीक उसी क्षण जो वृत्ति उठ रही होती है उसको अगर हम ध्यान से थोड़ी गहराई से देखें तो हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। वृत्ति के उठते ही संस्कार बस अगर हमें उसमें सदा ही सुख की अनुभूति होती रही हो तो वह हमें आसक्ति की ओर ले जाती है, और आसक्ति वृत्ति की ओर जब होती है तो वह प्रवृत्ति की ओर ले जाती है, अर्थात प्रधन वृत्ति। वृत्ति से हम कर्म की ओर बढ़ जाते हैं। प्रवृत्ति से कर्म की ओर तक ले जाने का जो मार्ग है वह है रजोगुण। रजोगुण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर आदि। ये जो रजोगुण है इसे हम विक्षेप शक्ति कहते हैं। हमारी वृत्ति का विक्षेप प्रवृत्तिवश कर्मों की ओर हो गया, और कर्म सदा ही फल लेकर आता है, वह सुख हो या दुख हो। सुख भी क्षण की ही होता है और दुख भी क्षण की ही होता है, क्योंकि यह कर्म देहात्म भाव से प्रेरित होता है, कर्ता भाव भोक्ता भाव से भरा हुआ होता है, इसलिए ये सदा ही बंधन का कारण होता है। परंतु अगर वृत्ति संस्कारवश हमें अनासक्ति की ओर ले जाती, क्योंकि अगर हमें पहले ऐसे कर्मों से कर करके हमें दुख और पीड़ा का अनुभव होता रहा हो तो ठीक हमें उस वक्त मालूम होता है कि यह जो वृत्ति हमारे भीतर उठ रही है ये हमें फिर दुख की ओर ले जाने वाली है, इसमें पीड़ा और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। जब अनासक्ति वृत्ति के उठते वक्त पैदा होती है वह हमें निवृत्ति की ओर ले जाती है, वृत्ति से दूर ले जाती है। और इसका मुख्य मार्ग जो होता है, मुख्य कारण जो होता है वह होता है सत्वगुण। हमारे भीतर का जो सत्वगुण है वह हमें प्रेरित करता है निवृत्ति की ओर। हम हमारे जीवन में जो उस वक्त प्रारब्ध उठ रहा होता है उसे हम ईश्वर इच्छा मानते हुए बस अकर्म की भांति करते हुए चले जाते हैं। अकर्म अर्थात कर्ता भोक्ता भाव से रहित, जो कार्य कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होकर किया गया हो, जो कार्य देहात्म भाव से प्रेरित ना हो, जो कार्य यह मान कर किया गया हो कि मैं भी तू है और तू भी मैं, वह कार्य कभी अनुचित हो ही नहीं सकता। वह कार्य सदा ही सत्कर्म वाला होगा, वह कार्य सदा ही सत्कार्य वाला होगा, कर्ता भोक्ता भाव से रहित होगा, किसी भी फल को न लाने वाला होगा। और यही मुक्ति है।